क्रिप्टो कोर्स की क्लास नंबर 4 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि सपोर्ट क्या होता है, उसके अलावा रेजिस्टेंस क्या होता है। ऐसे आसान अल्फाज में समझाऊंगा, अगर 10 से 15 साल का भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उसको भी समझ आ जाए। इतने आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। मार्केट में लोग आपको ऐसे ऐसे समझाते हैं, बहुत सी लोगों की आपने भी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की समझ नहीं आई होगी। आज की ये वीडियो अगर आप मुकम्मल वॉच कर लेते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो और सीखते हैं कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर आप ये चीज सीख लेते हैं तो आपकी क्रिप्टो ट्रेडिंग की जो जर्नी है बहुत ही आसान हो जाएगी। आपके प्रॉफिट की रेशो बढ़ जाएगी, लॉस की रेशो कम हो जाएगी। जैसा कि हमारा मोटिव है, हमने प्रॉफिट की रेशो को बढ़ाना, लॉस की रेशो को कम से कम करना है। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं और सीखते हैं कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट जैसा कि आपको इसके नाम से ही जाहिर है, किसी को सपोर्ट करना। फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है, ये एक पुअर बंदा है, यानी कि गरीब है, आप इसको सपोर्ट करते हैं। आप अमीर लोग हैं, आप मिलियनर हैं, आप इसको सपोर्ट करते हैं, आपकी सपोर्ट से ये ऊपर चला जाता है, यानी कि ये भी रिच हो जाता है, अमीर हो जाता है। किस वजह से? आपकी सपोर्ट करने की वजह से। अब आपको कॉइन के बारे में बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई सा भी कॉइन है, बीटीसी को हम ले लेते हैं। बीटीसी कॉइन जो है ये नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है और इस लेवल पर इसकी एक सपोर्ट लेवल है, यानी कि इस प्राइस पर आता है और इस प्राइस से जो ऊपर चला जाता है, फिर इस प्राइस पर नीचे आता है और फिर इस प्राइस पर जो ऊपर चला जाता है। यानी कि ये जो एरिया है जिसको बार बार ये टैप कर रहा है, इस पर एक बार टैप किया, इस पर फिर इसने टैप किया और जहां से ऊपर चला गया, इसको ये इसने ब्रेक नहीं किया। अगर ये ब्रेक कर देता फिर जो सपोर्ट नहीं होगा। इस पर जो टैप करता है, टैप करने की वजह से जो ऊपर चला जाता है, ये इसका सपोर्ट लेवल हो गया। जिससे ये टैप करके जो ऊपर चला जाता है, ये इसका सपोर्ट लेवल हो जाता है। इस बात को आपने जेर में रख लेना है। सपोर्ट लेवल वो लेवल होता है जिससे किसी भी टोकन या कॉइन के प्राइस ने ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है, उससे नीचे नहीं आती। ये एक एरिया है, इस एरिया से ये प्राइस बार बार टच करती है, टच करने की वजह से प्राइस जो है वो बार बार ऊपर चली जा रही है। इस लेवल को हम सपोर्ट लेवल कहते हैं। आई होप सो कि आपको सपोर्ट के बारे में समझ आ चुकी होगी। इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको लाइव मार्केट में भी जाकर दिखाऊंगा। तमाम चीजें आपको जैसा कि पहली क्लास में बताया था मोबाइल फोन के स्क्रीन पर होंगे। आपने घबराना नहीं, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपने ट्रेडिंग छोड़ देनी है। ना ना ना, मेरे होते हुए आपको तमाम चीजें मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दिखाऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं ये जो रेजिस्टेंस लेवल होता है ये क्या लेवल होता है। जैसा कि आपको सपोर्ट का पता चल गया, यहाँ से प्राइस ने ऊपर जाना होता है। रेजिस्टेंस सपोर्ट का आपने उल्ट कर लेना है। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां पर प्राइस ने ऊपर जा रही है, ऊपर जाती है और एक ऐसा लेवल आता है। ये एक फॉर एग्जांपल लेवल आ चुका है, बीटीसी के ये लेवल है। इस लेवल पर प्राइस ने टैप किया, इसको टैप करने के बाद इसको ब्रेक डाउन करने के बजाय फिर प्राइस नीचे आ गया। स्पोर्ट लेवल, ये स्पोर्ट लेवल है और इस स्पोर्ट लेवल पर चली गई। इस स्पोर्ट लेवल से इसने दोबारा से टैप किया, टैप करने के बाद जो ऊपर चली गई, ऊपर चली गई और इस लेवल पर फिर इसने टैप करके नीचे आ गई। अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, तोड़ के जो ऊपर चली जाती है, फिर ये सपोर्ट बन जाती है और ऊपर फिर एक न्यू रेजिस्टेंस बन जाती है। अगर ये प्राइस सपोर्ट को तोड़ देती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने प्राइस आई, नीचे आई, नीचे ये इसका सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल को इसने तोड़ दिया और नीचे आ गए, नीचे आ गए। नीचे आने के बाद ये जो पहले सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस हो गया और इसके बाद ये जो नीचे बनेगा लेवल जिससे फिर प्राइस ने ऊपर जाना स्टार्ट कर देना है, ये इसका सपोर्ट लेवल हो जाएगा। होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी भी टोकन या कॉइन की प्राइस सपोर्ट को तोड़ देती है, सपोर्ट को तोड़ती है, वो रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर रेजिस्टेंस टूट जाता है तो जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है। रेजिस्टेंस टूटने के बाद एक ऊपर जाकर एक न्यू रेजिस्टेंस बन जाता है। सपोर्ट के टूटने के बाद नीचे जाकर एक न्यू सपोर्ट बन जाता है। होप सो कि आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में समझ आ चुकी होगी। ये तो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाया है। अब बारी आती है कि आपको लाइव मार्केट में जाया जाए और लाइव मार्केट में आपको टेस्ट करके दिखाया जाए कौन सा पॉइंट सपोर्ट लेवल होता है और कौन सा रेजिस्टेंस होता है। अगर आपको समझ आ रही है इस तरीकेकार की जो मैं आपको समझा रहा हूँ इस तरीकेकार से, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना है कि वलीद भाई आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही है। अगर मुझे इसमें कोई चीज इंप्रूव करने की जरूरत है फिर भी आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ताकि मैं आपके लिए जो कोर्स है जो अच्छे से अच्छे तरीके से इसको रिकॉर्ड करके आपकी खिदमत में बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर सकूं। सो चलते हैं लाइव मार्केट मोबाइल फोन के स्क्रीन पर और वहां पर जाकर सीख लेते हैं कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। जहां पर आप चेक कर सकते हैं मैं इस वक्त ट्रेडिंग व्यू पर आ चुका हूं और इस वक्त मेरे सामने एथेरियम का लाइव चार्ट ओपन है। सो अब मैं आपको यहाँ पर लाइव मार्किंग करके दिखा देता हूँ कि रेजिस्टेंस कौन सा होता है और सपोर्ट कौन सा होता है। जहाँ पर जब मैं आपको समझा दूंगा तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पर एथेरियम का जो रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है वो कौन सा होता है। जहाँ पर इस वक्त आप चेक कर
सकते हैं एथेरियम का चार्ट ओपन है और जहां पर आपको टाइम फ्रेम भी मिल रहा है 1 आवर का है। ये जो मेरे पास इस वक्त चार्ट है, ये 1 आवर का चार्ट है। सो जो टाइम फ्रेम है वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। सबसे पहले तो आपने जहां पर आकर अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। ट्रेडिंग व्यू का भी मुकम्मल कोर्स मैंने ऑलरेडी बना दिया है, मेरे चैनल पर अपलोड है, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। अगर आप वॉच करना चाहते हैं उस मुकम्मल कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आपने उसको लाजमी से वॉच कर लेना है ताकि आपको ट्रेडिंग व्यू का मुकम्मल समझ आ सके। जिस भी कॉइन का आप चार्ट ओपन करेंगे, अगर आप मोबाइल फोन पर उसको ओपन कर रहे हैं तो उसके चार्ट को ओपन करने के बाद और टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद जहां पर आपको ये सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे जहां पर आपको रीसेट प्राइस स्केल का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो चार्ट है वो रीसेट हो जाएगा और जैसे ही रीसेट होगा अब आपने जहां पर अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करना है। आपने क्या करना है, जो छोटे नंबर वाला टूल है आपने सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने काफी सारे टूल आ जाएंगे। इसमें आपको जो शेप के नीचे आपको रेक्टेंगल का टूल मिल जाएगा, आपने सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो अब आप जहां पर चेक कर सकते हैं जो आपके पास एक सर्कल आ चुका है। अब आपने इसको उस पॉइंट पर लेकर जाना है जहां पर जो रेजिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, वो पॉइंट जहां पर प्राइस बार बार एथेरियम की रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्ट होकर नीचे आ रही है, उस पॉइंट को, उस लेवल को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं, ये पॉइंट है जहां पर एथेरियम की प्राइस जाती है, टच होती है और फिर नीचे आ जाती है। इस पॉइंट पर मैं क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। जी आप चेक कर सकते हैं मेरे पास एक शेप, एक रेक्टेंगल बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो जी आप चेक कर सकते हैं इस पॉइंट से लेकर इसको थोड़ा सा मैं मजीद कस्टमाइज कर लेता हूं। जो चार्ट को थोड़ा सा ऊपर करता हूं, इसकी जो विक्स है आपने सिर्फ और सिर्फ उनको ही इस रेक्टेंगल के अंदर लेकर आना है। जहां पर आप चेक कर सकते हैं इस पॉइंट पर एथेरियम की प्राइस आई, रिजेक्ट होकर नीचे चली गई, फिर इस पॉइंट पर आई, रिजेक्ट होकर नीचे चली गई, फिर इस पॉइंट पर आई, रिजेक्ट होकर नीचे चली गई, फिर जहां पर एक एथेरियम ने ब्रेकआउट दिया, यानी कि अपने रेजिस्टेंस को तोड़ने का एक बहाना बनाया ताकि वो लोग जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था उनको हम लिक्विडेट कर सके। जहां पर एक फेक ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद अगेन से प्राइस नीचे आई। नीचे आने के बाद जहां पर आप चेक कर सकते हैं अगेन से जहां पर एक टच दिया, इसके बाद दोबारा से जहां पर टच दिया, जहां पर जो टच दिया एथेरियम ने, इसको टच देने के बाद ऊपर आप चेक कर सकते हैं रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चली गई। ये जो पॉइंट है जहां तक एथेरियम का जो रेजिस्टेंस था, अब इसने इसको तोड़ दिया है। अब जहां पर चेक कर सकते हैं प्राइस जो एथेरियम की जो ऊपर चली गई है, इस रेजिस्टेंस से जो ऊपर चली गई है। तो अब जो हमारा लेवल है, जो हमारा लेवल अब रेजिस्टेंस नहीं है, अब जो लेवल है जो हमारा सपोर्ट बन चुका है। तो इस तरह आपने जहां पर रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करना होता है। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब जो लेवल है जो हमारा रेजिस्टेंस नहीं रहा, एथेरियम की प्राइस ने अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद अब जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, यानी कि जो लाइव मार्केट का इस वक्त करंट जो रेजिस्टेंस है एथेरियम का, वो अभी आपको बता देता हूं। अब जो करंट रेजिस्टेंस है उसको मार्क करने के लिए अगेन से आपने जहां पर रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है। रेक्टेंगल को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद आपने इस पॉइंट का उस पॉइंट तक लेकर जाना है जहां पर जो रेजिस्टेंस है वो हमारा बन रहा है। सो जहां पर आप चेक कर सकते हैं जो पॉइंट है जहां पर रेजिस्टेंस हमारा न्यू बन रहा है। आप जहां पर चेक कर सकते हैं हमारी जो एथेरियम की प्राइस है, इसको टच किया, टच करने के बाद जो नीचे फिर आ गई और जहां पर आप चेक कर सकते हैं फिर जो रेजिस्टेंस को टच कर रही है। एक बार टच किया, फिर रिजेक्ट हुई, फिर टच किया, फिर रिजेक्ट हुई, फिर अगेन से जो टच कर रही है। तो हमारा जो एथेरियम का करंट जो रेजिस्टेंस है वो जो पॉइंट बन रहा है, इसका जो सपोर्ट लेवल है वो हमारा जो पॉइंट बन चुका है। सो आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी जहां से लेकर जहां तक जो ये रेजिस्टेंस था, इसका जो सपोर्ट लेवल है वो कौन सा है, अभी हम उसको मार्क करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं, यानी कि कैंडल्स को अपने हिसाब से कर लेता हूं। जब आप ट्रेडिंग व्यू पर आएंगे और किसी भी टोकन के चार्ट को ओपन करेंगे तो आपके सामने जो कैंडल्स आएंगे वो रेड और ग्रीन होंगे। ये मैंने खुद कस्टमाइज की हुई है, मुझे अच्छी लगती है। साइकोलॉजिकल भी देखा जाए तो वो अच्छी होती है, क्योंकि रेड और ग्रीन जो होती है वो एक लॉस और प्रॉफिट की भी निशानी होती है, जिससे हमारी जो साइकोलॉजी होती है वो खराब होती है। इसको मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने अपनी जो कैंडल्स का कलर है वो चेंज कर लेना है और बैकग्राउंड भी आपने चेंज कर लेना है। ऐसा बैकग्राउंड और कैंडल्स का कलर रखना है जो आपकी आई सेट के लिए अच्छा हो। वो आपने बैकग्राउंड और कैंडल्स का कलर रखना है। रेड और ग्रीन से आपने परहेज करनी है, साइकोलॉजिकल वो बेहतर नहीं होता। सो अब हम सपोर्ट लेवल को मार्क करते हैं। सपोर्ट लेवल को मार्क करने के लिए अगेन हमने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेना है। रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करने के बाद जहां पर आ जाना है जहां से हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो स्टार्ट हो रहा है। सो ये पॉइंट है जहां पर ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर एथेरियम की प्राइस आई। एथेरियम की प्राइस आने के बाद दोबारा से ऊपर चली गई। यहाँ पर मैं इसको मार्क करता हूँ। मार्क करने के बाद ये रेक्टेंगल बना लिया और जहां पर ये चेक कर सकते हैं ये एथेरियम की प्राइस आ गई। जहां पर आप चेक कर सकते हैं एथेरियम की प्राइस पहले आई और फिर इससे रिजेक्ट होकर अगेन से जो है ऊपर चली गई। इसके बाद अगेन से जो नीचे आई, जहां पर चेक कर सकते हैं ये अगेन से जहां पर रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट होने के बाद अगेन से जो है ऊपर चली गई। इसके बाद अगेन से जो नीचे आई और जहां पर आप चेक कर सकते हैं अगेन से जहां पर रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट होने के बाद अगेन से ऊपर गई, फिर नीचे आई और रिजेक्ट होकर फिर जो ऊपर चली गई। जहां पर इसने फेक आउट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया। नीचे आने के बाद जहां पर आप चेक कर सकते हैं जो पॉइंट है, इस पॉइंट से अगेन से जो रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट होने के बाद
बाद ये ऊपर चली गई और इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। जहां पर ये जो पॉइंट है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, ये इसकी मेन सपोर्ट लेवल है। इसके बाद इसके जो सब सपोर्ट लेवल है वो भी बने हैं, वो भी मैं अभी आपको यहाँ पर मार्क करके दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर चेक करें, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को भी हम रेजिस्टेंस समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं वो भी अभी आपको बता दूंगा। जहां पर आप चेक कर सकते हैं, ये भी एक इसका सपोर्ट लेवल हो गया। अगर तो एथेरियम की प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देती है, इसको ब्रेक करने के बाद हमारा जो है रेजिस्टेंस बन जाएगा और इसके बाद जो हमारा सपोर्ट लेवल बन जाएगा। अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा और इसके नीचे हम फिर एथेरियम का सपोर्ट लेवल ढूंढेंगे। सो आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को कैसे मार्क किया जाता है। इस तरह हम कंफर्म कर सकेंगे कि जो हमारा सपोर्ट लेवल है और जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, अगर किसी भी टोकन या कॉइन की प्राइस दो बार रेजिस्टेंस या सपोर्ट को टच करती है, टच करने के बाद दोबारा से रिजेक्ट होती है, तो आपने उसको कंफर्म अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बना लेना है। मिनिमम 2 बार टच करना जरूरी है। एक बार टच करने के बाद रिजेक्ट होती है तो वो हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल नहीं होगा। आई होप सो कि आपको समझ आ चुके होंगे। किसी और कॉइन की तरफ चलते हैं और वहां पर भी हम जाकर टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं। सो आप कोई सा भी कॉइन बताएं, आपकी मर्जी का कॉइन होगा, आप जहां पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जहां पर मैं अपनी मर्जी का चलो सिलेक्ट कर लेता हूं, जहां पर BNB को सिलेक्ट कर लेते हैं। BNB USDT को एंटर करने के बाद जहां पर आपने बाइनांस एक्सचेंज को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि जहां पर बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं। सो BNB को जहां पर मैंने सिलेक्ट कर लिया, BNB के चार्ट को ओपन किया। चार्ट को ओपन करने के बाद जहां पर आपने अपने टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है। पहले हमने एथेरियम के 1 आवर के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट किया था, जो BNB का है, जहां पर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा टाइम फ्रेम का भी डिफरेंस हो जाए। आपने क्या करना है, टाइम फ्रेम को सिलेक्ट होगा। टाइम फ्रेम को सिलेक्ट होने के बाद मैंने क्या बताया था, जहां पर ये सेटिंग का ऑप्शन है, सिंपल आपने जहां पर क्लिक कर लेना है। सेटिंग वाले ऑप्शन को ओपन करने के बाद ये रीसेट का ऑप्शन है, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका जो चार्ट है वो रीसेट हो जाएगा। इसके बाद अब आपको बता देता हूं कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कौन कौन सा है। जहां पर आप चेक कर सकते हैं, ये वाला लेवल है जहां पर मैं इस सर्कल को लेकर चला गया हूं, इस छोटे से सर्कल को। इसके बाद जहां पर मैं क्लिक कर लेता हूं, रेक्टेंगल मेरा टूल ऑन हो जाएगा। इसके बाद इसको मैं जहां पर लेकर चला जाता हूं, ये आप चेक कर सकते हैं। जहां पर आप चेक कर सकते हैं, जो BNB की प्राइस है वो इस प्राइस तक आई और जहां पर रिजेक्ट हुई नीचे चली गई, फिर इस प्राइस पर आई तो रिजेक्ट हुई और नीचे चली गई। मैंने आपको क्या कहा था, रेजिस्टेंस लेवल उस वक्त तक कंफर्म होता है जब 2 बार टच होती है। सो एक बार जहां पर टच हुई, दूसरी बार जहां पर टच हुई, 2 बार टच होगी तो हमारा ये कंफर्म रेजिस्टेंस लेवल हो चुका है। इसके बाद दोबारा से तीसरी बार जहां पर टच हुई और जहां पर इसने फेक और ब्रेकआउट दिया और इसके बाद दोबारा से नीचे आ गई, ये आप चेक कर सकते हैं। सो ये हमारा लेवल जो है ये कंफर्म रेजिस्टेंस लेवल हो चुका है। इसके बाद इसने दोबारा से अपने रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल ऊपर जाकर बनाना स्टार्ट कर दिए। जहां पर आप चेक कर सकते हैं, जब BNB की प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद एक न्यू इसने रेजिस्टेंस बना दिया। ये अब हमारा रेजिस्टेंस रहा। ये अब जो पहला रेजिस्टेंस था, ये हमारा सपोर्ट बन गया। जहां पर प्राइस आई, टच किया, नीचे चली गई, दोबारा से टच किया, नीचे चली गई, 2 बार टच कर दिया, कंफर्म हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तीसरी बार इसने दोबारा जहां पर ये टच कर दिया और फिर ये जहां पर रिजेक्ट हुई, नीचे आ गई इसकी प्राइस और फिर इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया। सो आई होप सो कि आपको जहां पर चीजों की समझ आ चुकी होगी। इस तरह ये मार्केट काम करती है, यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बनते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आसान से आसान अल्फाज में आपको समझा दिया जाए कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल कौन सा होता है। अगर फिर भी आपकी कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आपके तमाम कंफ्यूजन यहां पर क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं क्रिप्टो कोर्स के नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूं आप सबका मिस्टर वालिद।